हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, रिचुअल्स, मंत्रास एंड पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड प्रोग्रामिंग पर। तो आज हम बात करेंगे 5x5 टेक्निक पर। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, बहुत अमेजिंग टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि आपको एक ही बात को 5 दिन तक लिखना होता है। 5 दिनों तक आपको एक ही बात को लिखना है। आपकी एक ही लाइन रहती है, उस एक ही लाइन को आपको 5 दिनों तक 55 बार यानी कि 55 टाइम लिखना होगा। ठीक है। मान लीजिए जैसे कि कोई फ़ोन है, राइट। एक फ़ोन है जो आपका मैनिफेस्टेशन है, आपकी विश है कि वो फ़ोन आपके पास हो, किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोन नहीं। मतलब आप चाहते हो कि एक ऐसा फ़ोन, जैसे आप एप्पल का फ़ोन हो गया, मतलब कोई भी जिस तरीके का आप फ़ोन चाहते हैं या चाहती हो, तो आप चाहते हो कि मेरे पास भी हो, तो उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड मैनिफेस्टेशन में ये टेक्निक बहुत ही मिरेकल वर्क करती है। तो इसको करना कैसे होता है, देखिए, कोई भी टेक्निक आप जब लेते हैं, उठाते हैं ना, तो उसको करते टाइम हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टेक्निक को लेते हुए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं और इन टेक्निक्स का काम सिर्फ ये होता है कि ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को करती हैं। अगर आपका माइंड ही प्रोग्राम नहीं होगा तो आप कोई भी टेक्निक उठा लें, कोई भी कितना भी आप लिख लें, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सारा खेल तो हमारे माइंड प्रोग्रामिंग का होता है। जैसा हम फील करते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं ना। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आप जो टेक्निक कर रहे हो उस पर आपका पूरा फेथ होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। इसको करना कैसे है। आपको लेना है एक रजिस्टर, कॉपी, पेज, पेपर, जिस पर आपको लिखना कंफर्टेबल हो। ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज़ नहीं है तो आप अरेंज कर लीजिए कहीं से। और इसको फ़ोन पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो फ़ोन पे ही लिख लेते हैं। सो इसको फ़ोन पे नहीं लिखना है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमने पेन और कॉपी ले लिया, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो ले लीजिए। बस आपकी फ़िज़िकल एनर्जी वहाँ पे लगेगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ़िज़िकल एनर्जी वहाँ पे लगेगी 100%। अब आपको आपकी एक विश उठानी है, चाहे वो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर ले सकते हो या फिर कि जो भी रिलेशनशिप से लेकर हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी आपका रिलेशनशिप में कोई भी इशू है, किसी भी टाइप का, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो उसकी एक पॉजिटिव अफर्मेशन आप बनाएंगे। मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन आ गई है या नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई है, तो उस सिचुएशन को फिनिश करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके की आपकी अफर्मेशन होगी, जैसे कि हमारी एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात हो रही है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, आप यहाँ पे यूनिवर्स मेंशन करेंगे। अगर आप नहीं यूनिवर्स मेंशन करना चाहते हैं या यूनिवर्स नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप जो भी, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको यूनिवर्स ही बोलना है। ओके, तो इतना आया ना समझ में कि हमें ये करना है। एक विश लेंगे आप और एक लाइन रहेगी आपकी, और वही एक लाइन आपको 55 टाइम, यानी कि एक ही लाइन को आपको 55 बार लिखना है। और आपकी लाइन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें एक ही लाइन जो आपने लिखा है, मान लीजिए पहली लाइन में आपने लिखा है कि हमारी बहुत अच्छे से बात हो रही है, तो बस वही एक चीज़ आप पूरे 55 टाइम लिखेंगे, वहाँ पे 55 बार लिखेंगे, वहाँ पे 55 टाइम आपको यही लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले लिख दिया रिलेशनशिप के लिए, फिर लिख दिया फैमिली के लिए, फिर लिख दिया करियर के लिए,
तो ऐसे नहीं होगा। आप कोई एक विश उठाइए और उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि करियर की कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ गई है तो आप करियर का उठा लीजिए, हेल्थ आ गई है तो आप हेल्थ का उठा लीजिए, रिलेशनशिप आ गई है तो आप रिलेशनशिप के लिए उठा लीजिए कोई एक विश। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब करना क्या होता है, आपने पहले दिन लिखा, आपको लिखना है 5 दिनों तक। ठीक है, आपकी एक विश आप 5 दिनों तक लिखेंगे, 55 बार लिखेंगे और एक टाइम आपका डिसाइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट डे आप उठ गए, आपने मॉर्निंग में लिख दिया ये सोच के कि चलो अभी मैं फ्री हूँ तो मॉर्निंग में लिख देती हूँ या लिख देता हूँ, और फिर अगले दिन आपने इवनिंग में लिख दिया एंड आफ्टर में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। आप एक दिन अपना रख लीजिए, फिक्स कर लीजिए, और उसी टाइम पर आपको बाकी के 5 दिन भी उसी टाइम पे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने टाइमिंग चेंज हो जाती है वो। ठीक है, और एक आपकी जगह फ़िक्स कर लीजिए आप जहाँ पे बैठ के आप लिखेंगे। तो आपकी जगह फ़िक्स कैसे होगी, मींस अभी मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें जगह चेंज करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज़ आप अपनी एक जगह डिसाइड कर लीजिए और उसी जगह पर आपको बैठकर लिखना है। एक बार में गड़बड़ हो जाती है तो आप ऐसा कर सकते हो, आप 1 से लेके 55 तक की गिनती लिख लीजिए पहले, 1 से लेके 55 की आप काउंटिंग कर लीजिए और वहाँ पे काउंटिंग पूरा बराबर करके फिर आप अपनी फर्स्ट लाइन लिखिए और फिर उसी लाइन को लिखते हुए आपको 55 बार तक आना है, 55 टाइम तक। जो आपने नंबरिंग लिखी है ना, वहाँ पे काउंटिंग की हुई है 1 2 3 इस तरीके से लेके आपने पूरी 55 तक किया हुआ है, तो वही 55 तक आपको वही एक लाइन लेके आनी है। ठीक है, यहाँ पे आप करियर के लिए भी लगा सकते हो, आपकी जॉब है, कुछ भी है, कैसा भी है, आपका करियर है। अगर आपको करियर में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस करियर के लिए भी वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, करियर के लिए भी आप कोई भी विश उठा लीजिए और आप वहाँ पे लगाइए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अफर्मेशन लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी ना हो कि आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। आप इतनी अफर्मेशन अपनी रखेंगे या रखेंगी कि आपकी अफर्मेशन एक लाइन में आ जाती है। ठीक है, तो आपको कंफर्टेबल भी होगा, क्योंकि यही एक लाइन आपको 55 टाइम तक लिखनी है, 55 बार लिखनी है, तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बोल रही हूँ मैं कि आप एक लाइन लीजिए, छोटी सी प्यारी सी अफर्मेशन बना लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव को सी वर्ड का यूज़ वहाँ पे नहीं होगा, और फिर आपको लिखना है, उसे फील करते हुए लिखिए। मज़ा आ जाएगा, पहले दिन मज़ा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा क्योंकि जब आप उसको लिखोगे ना, या आप लिख रही हो, आपकी रिलेशनशिप के लिए लिख रही हो, करियर के लिए लिख रही हो, अपनी खुद की हेल्थ, पर्सनैलिटी के लिए आप लिख रहे हो, तो आप उसको फील कर रहे हो ना। हम क्या बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड एंड में मेंशन करना है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड हमें एंड में मेंशन करना ही है। वहाँ पर आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनका नाम वहाँ पर एंड में लिखेंगे। मान लीजिए रिलेशनशिप के लिए मैं बोल देती हूँ, जैसे कि हमारा रिश्ता बेस्ट है एंड ब्लेस्ड है, थैंक यू सो मच गौरी शंकर जी, यूनिवर्स, ये मेरी अफर्मेशन है एंड मेरा ग्रैटिट्यूड देने, मैं ऐसे देती हूँ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, इस तरीके से मेरा ग्रैटिट्यूड होता है। तो आप जिन्हें भी मानते हैं और आप अपने रिलेशनशिप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए रखेंगे, तो आपको आपकी हर एक लाइन के बाद में ग्रैटिट्यूड मेंशन करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने पहले एक बार ग्रैटिट्यूड दे दिया, फिर जब ख़त्म हो गया ना पूरा पेज तभी आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। नहीं, जितनी बार आप लाइन लिख रहे हैं 55 टाइम आपकी लाइन होगी, 50 टाइम आपको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। 55 टाइम आप ग्रैटिट्यूड वहाँ पे ज़रूर करेंगे, 55 बार आपका शुक्रिया वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो बस इसको ऐसे करिए और फील करते हुए करिए। इसे ये मत सोचिए अरे अब होगा नहीं होगा, या फिर ट्राई करके देख लेते हैं क्या हो रहा है, पता चल जाएगा होता भी है कुछ या नहीं होता। ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर आपने मान लिया, आपने फेथ कर लिया कि यार आपको फील करना है, मैंने बताया ना कि टेक्निक्स का काम खाली इतना होता है कि वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर पाए।
प्रोग्रामिंग करवाती हैं ये टेक्निक हमारे माइंड की। अगर आप एक दिन में ही अपना माइंड प्रोग्राम कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको 5 दिन का वेट करना पड़ेगा, आधे पौन घंटे दिन में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही करेंगी। आपकी जो भी विश है किसी भी टॉपिक पर आप उठा लीजिए। आपकी अफर्मेशन बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, प्यारी सी होनी चाहिए, कम वर्ड होने चाहिए उसमें, और एक लाइन में आपकी अफर्मेशन बन जाए, इतनी होनी चाहिए। आप उठ के कहीं नहीं जा सकती हैं या कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, 55 टाइम आप लिख रहे हैं वहाँ पे, 55 बार, तो हो सकता है फिंगर्स में पेन होने लगे या कोई हेडेक होने लगे, तो आप वहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, वो जगह से नहीं उठना है आपको। वहीं पर बैठे बैठे आप थोड़ा सा अपने फिंगर वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप लिखना चालू कर दीजिए। उठना नहीं है उस जगह से आपको। अब आप वहाँ पे लिख रहे हैं। आपको याद ये रखना है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको टोके ना कि क्या कर रही हो, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो ये सारी बातें ना हो वहाँ। कोई एक ऐसी जगह आप चुन लीजिए जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आपको फ़ोन हटा दीजिए, अपने आप से दूर रख दीजिए फ़ोन को उस टाइम पर। वो फ़ोन क्यों, कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना है और पूरे फेथ के साथ इसको कीजिए। मिरेकली वर्क करती है हर एक टेक्निक। बस वेट होता है आपके माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। आपका माइंड जितनी जल्दी प्रोग्राम होगा उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। और 55 टाइम लिखेंगे हम इसे, और 5 दिन के बाद लेट इट गो, छोड़ देना है इसको, लेट गो कर दीजिए। आपका लेट गो हुआ, आपने कर दी कॉपी बंद, रजिस्टर बंद, भूल जाइए उसको, छोड़ दीजिए। ठीक है, पकड़ के नहीं रखना है एकदम, मैंने लिखा था, अभी तक हुआ नहीं, मैंने लिखा था, कुछ नहीं होता, नहीं, डेस्परेट नहीं होना है। आपने लिखा, आपने एंजॉय किया, आपने फील किया उसे कि वो आपके पास है तो है ना, बस इतने टाइम आपने एंजॉय किया, और यही आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है कि है तो है, बस बात ख़त्म, है तो है, बस हो गया। फिर ये आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा वो काम। आप टेंशन नहीं लेना, डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, और लेट गो कर देना इस टेक्निक को। ठीक है, बड़े अच्छे से कीजिए, प्यार से कीजिए, खुश होकर कीजिए, पॉजिटिव होकर कीजिए, रिज़ल्ट 100% मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो हम करें और ना हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, सब कुछ होता है, फेथ के साथ होता है, पर फेथ हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस टेक्निक को करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री महाकाल।